बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ महान कौन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13, महान कौन, यानी कौन महान है। कौशल नरेश मल्लिका नायक एक महान और न्यायकारी राजा थे। उन्होंने अपनी महानता पर शंका थी। उन्हें क्या था? उन्हें अपनी महानता पर शंका थी। एक दिन वे भ्रमण पर निकले। भ्रमण यानी घूमने के लिए वो निकलते हैं। उन्होंने पाया कि वाराणसी के महाराज ब्रह्मदत्त उनसे श्रेष्ठ हैं, यानी उनसे ज्यादा अच्छे हैं। कहानी को जानने के लिए यह चित्र भी पढ़ने हैं हमें। अब कौशल राज्य में मल्लिकाय नायक न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। यद्यपि वे महान थे, किंतु यानी लेकिन उन्हें अपनी महानता पर शंका थी। उन्होंने मंत्री से पूछा, क्या वास्तव में मैं महान हूं? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? तो वो कहता है, नहीं महाराज, कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने नगरवासियों से पूछा, क्या मेरे अंदर कोई कमी है? सबने कहा, नहीं महाराज, कोई कमी नहीं है। संभव है कि मेरे मंत्री और प्रजा मुझसे भय खाते हों, यानी मेरे मंत्री और जो मेरी प्रजा है, हो सकता है शायद वो मुझसे डरते हों, इसलिए मुझे वो सही नहीं बता रहे हों। इस कारण वे सही नहीं बोल रहे हैं। सत्य जानने के लिए वे रथ पर सवार होकर भ्रमण करने यानी घूमने के लिए निकल पड़े। उनका रथ एक छोटे सेतु पर पहुंचा। सेतु यानी पुल पर पहुंचता है। रुको घोड़े, रुको घोड़ों को पीछे करो, आवाज आती है, कहते हैं रुको घोड़ों को आप पीछे करिए। इसमें वाराणसी के महाराज ब्रह्मदत्त बैठे हैं। सारथी जो उनका रथ चला रहा होता है वो ऐसा कहता है। किंतु इसमें कौशल नरेश मल्लिका विराजमान है, लेकिन इसमें कौशल के नरेश मल्लिका बैठे हुए हैं। उनमें से कोई भी घोड़ों को पीछे हटाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन दोनों नरेश आयु और शक्ति में समान थे। उनके सामने एक बड़ी समस्या अब आ गई थी। समस्या क्या थी? कि अब कौन पहले अपने रथ को पीछे करे। इसका निर्णय आयु और शक्ति के द्वारा होगा। अब क्या करें? जो गुणी होगा वह पहले पुल को पार करेगा। यह योजना बनाई गई। मुझे कौशल नरेश के कुछ विशेषताएं बताई। मेरे नरेश बुराई का बदला बुराई और भलाई का बदला भलाई से देते हैं, सारथी कहता है, यानी रथ चलाने वाला कहता है। देखें वह क्या कहता है। वो कहता है, मेरे नरेश ब्रह्मदत्त बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं, यहाँ तक कि वे शत्रुओं पर भी उपकार करते हैं। पूछता है, और तुम्हारे नरेश की क्या विशेषता है? वो कहता है, तब तो वो वास्तव में गुणी नरेश है, क्योंकि वे बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? महाराज ब्रह्मदत्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें, यानी नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। सम्राट ब्रह्मदत्त को पहले जाने दो, घोड़े को पीछे करो। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब उसे पता चल गया था कि वो मुझसे श्रेष्ठ क्यों है। क्योंकि वह किसी का बुरा सोचता ही नहीं है, चाहे अगला व्यक्ति यानी सामने वाला व्यक्ति उसका बुरा क्यों ना चाहे, लेकिन फिर भी वह उसका बुरा नहीं चाहता। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।